हेत्वाभास मतलब होता यह है कि वस्तुतः वह हेतु नहीं होते हैं, लेकिन हमको हेतु की तरह दिखाई देते हैं, हेतु की तरह मालूम पड़ते हैं, उनको हम हेत्वाभास कहते हैं। हेतुवद आभासन्ते इति हेत्वाभासाः। जो हेतु की तरह दिखाई दे लेकिन वह हेतु ना हो। हेतु ना हो का मतलब कि हेतु हम उसको कहते हैं जो अपने साध्य को साधने में सामर्थ होता है, वह उसका हेतु होता है। वह हेतु की तरह तो दिखाई देगा, लेकिन उसका जो साध्य है उस साध्य को साधने में सामर्थ नहीं होगा, इसलिए उसको हेत्वाभास कहते हैं। वो जो हेत्वाभास होते हैं वो 5 हेत्वाभास होते हैं। उसका विभाग जो किया है वह 5 प्रकार के जो हेतु है वह आभास, केवल आभास मात्र होता है। इन 5 प्रकार के हेतुओं को ये वस्तुतः हेतु होते नहीं है। तेजा वह जो हेत्वाभास है कौन कौन 5 प्रकार के हैं उसको बता रहे हैं कि तेजा असिद्ध, विरुद्ध, अनैकांतिक, प्रकरण सम, कालात्यापदिष्ट वेदात पंचे। 5 प्रकार के हैं। कौन कौन है 5 प्रकार के? असिद्ध, विरुद्ध, अनैकांतिक, प्रकरण सम, कालात्या का कालात्यापदिष्ट। यह 5 प्रकार के। इसमें जो प्रथम हेत्वाभास है वह प्रथम हेत्वाभास है असिद्ध। उस असिद्ध के बारे में बता रहे हैं कि तत्व लिंगत्वेन अनिश्चितो हेतु असिद्ध। इसमें लिंगत्वेन अनिश्चित हेतु होता है, अर्थात जिसका लिंग निश्चित नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं? है असिद्ध हेत्वाभास बोलते हैं। जो हेतु है उस हेतु को हम लिंग भी बोलते हैं। ये कह रहे लिंगत्वेन अनिश्चितः, तथा लिंगत्व जहाँ अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है, ऐसा जो हेतु होता है उस हेतु को हम असिद्ध हेतु। वह असिद्ध एक प्रकार का नहीं होता है, वह 3 प्रकार का होता है। तत् असिद्धस्त्रिविधः। वह जो असिद्ध होता है वह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आस्त्या सिद्ध, दूसरा होता है स्वरूपा सिद्ध, तीसरा होता है व्याप्यत्वा सिद्ध। असिद्ध 3 प्रकार का बताए। पहला है आस्त्या सिद्ध, जिस हेतु का आश्रय ही असिद्ध हो तथा जिस हेतु का आश्रय ही प्रसिद्ध ना हो। ऐसा जिस हेतु का स्वरूप ही प्रसिद्ध ना हो, और कुछ हेतु होते जिसमें व्याप्यत्वा सिद्ध होता है, व्याप्य व्यापक भाव में असिद्धि होती है। पहला बता रहे हैं आश्रया सिद्ध, आश्रय ही असिद्ध होता है। यथा गगनार बिंदम सुरभि। देखिए इसमें गगना ये आपका पक्ष हो जाएगा। सुरभि
पक्ष ये हुआ, साध हेतु। गगनारविंदम, जो गगन का अरविंद है, गगन का जो कमल है वह सुरभि, उसमें क्या हमको साधना है? सुगंध साधना है, सुरभि है। क्यों? अरविंदत्वात्, क्योंकि वह उस अरविंद है। और उसका हेतु भी आगे दिया कि सरोज अरविंदवत, जैसे सरोज में, सरोवर में, तालाब में जो अरविंद होता है, कमल होता है, उसमें सुगंध होती है, उसकी उसी प्रकार जो गगन का अरविंद है, गगन में जो कमल है वह भी सुगंधित है। इस प्रकार के यदि हम अनुमान करते हैं तो इस प्रकार के अनुमान करने में आश्रय ही असिद्ध है। जो अरविंदत्वात् हेतु है, गगनारविंद है, गगन में अरविंद का जो आश्रय है, रहना है, वही असिद्ध है। अतः यह जो अरविंदत्वात् हेतु है, यह क्या है? हेत्वाभास। किस प्रकार का हेत्वाभास है? तो आश्रया सिद्ध हेत्वाभास है। इसका जो आश्रय है वह असिद्ध रहता है, आश्रय ही इसका सिद्ध नहीं होता। प्रथम का इन्होंने उदाहरण दिया, गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोज अरविंदवत। देखिए इसमें एक बात ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ तक आपका जाएगा। गगना अरविंद सुरभि एक ही पद है, क्योंकि इन्होंने जो कामा लगाया है वह है गगन अरविंदम सुरभि, यहाँ तक लगाया है। उसके बाद अरविंदत्वात् यह हेतु है, और सरोजारविंदवत यह आपका उदाहरण है। इस प्रकार का जो ये अनुमान कर रहे हैं, जिसमें हेतु है, हेतु कौन है? आपका अरविंदत्वात्। इस हेतु का आश्रय असिद्ध है, गगन में अरविंद रह ही नहीं सकता। जो पक्ष आपका गगन बन रहा है उसमें जो अरविंदत्वात् हेतु दे रहे हैं, यह हेतु क्या है? असिद्ध है, आश्रया सिद्ध है। ये आश्रया सिद्ध नामक दोष से ग्रसित है। दूसरा जो है वह स्वरूपा सिद्ध है। इसमें जो हेतु होगा उसका स्वरूप ही नहीं, पहले वाले का आश्रय ही नहीं बन रहा है। जो अरविंदत्वात् है उस गगन में उसका आश्रय ही नहीं बन रहा है, दूसरे वाले का स्वरूप नहीं। स्वरूपा सिद्धो यथा अनित्यः शब्दः चाक्षुषत्वात्। ये देखिए यहाँ से अथ गगनारविंदम आश्रय सचनास्तेव, ठीक है। स्वरूपा सिद्धो यथा, स्वरूपा सिद्धि में क्या है? शब्दो अनित्य चाक्षुषत्वात् घटवत्। अत्र चाक्षुषत्वम हेतु सच शब्दे नास्ति। चक्षुषा प्रत्यक्षम चाक्षुषम, जिसका चक्षु इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष किया जाता है उसको हम बोलते हैं चाक्षुष। चक्षुषा गृह्यते इति चाक्षुषम, चक्षु के द्वारा जिसका ग्रहण किया जाता है उसको हम बोलते हैं चाक्षुष। जैसे घट है, उस घट को हम चक्षु के द्वारा ग्रहण करते हैं, चक्षु इंद्रिय के द्वारा, तो घट क्या हो गया? चाक्षुष हो गया। उसी प्रकार जो शब्द है वह शब्द क्या है? चाक्षुष है। शब्द का चक्षु इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। यहाँ पर स्वरूप ही असिद्ध है। जो चाक्षुषत्व या हेतु दे रहे हैं वह हेतु शब्द, जो पक्ष, शब्द जो पक्ष है, शब्द में
चाक्षुषत्व हेतु ही नहीं रहेगा। शब्द में क्या नहीं रहेगा? चाक्षुषत्व हेतु नहीं है, क्योंकि चक्षु के द्वारा जिसका ग्रहण होता है उसको चाक्षुष बोलते हैं, वह शब्द में नहीं रहता, क्योंकि शब्द में भिन्न इंद्रिय के द्वारा, कर्ण इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। अतः यह जो दूसरा असिद्ध है, इस असिद्ध को हम बोलते हैं स्वरूपा सिद्ध। शब्दो नित्य चाक्षुषत्वात् घटवत् अत्र चाक्षुषत्वम हेतु शब्दे नास्तेव। जो चाक्षुषत्व हेतु है, चक्षुषा गृह्यते रूपम, चाक्षुषम चक्षु के द्वारा रूप का ग्रहण होता है, न कि शब्द का ग्रहण। शब्दे नास्तेव तस्य श्रावणत्वात्, क्यों? क्योंकि उसका जो भिन्न इंद्रिय है श्रावण, उसके द्वारा प्रत्यक्ष होता है, अतः इसका रूप ही असिद्ध है। आपको इसमें परीक्षा के दृष्टि से सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो आवश्यक है, वह है कि आप इनके उदाहरणों में कंफ्यूज ना। पहले का उदाहरण है आश्रया सिद्ध का, वह है गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात्। दूसरे का जो स्वरूपा सिद्ध का उदाहरण है शब्दो अनित्य चाक्षुषत्वात्। ये उदाहरण घटवट भी, जो घटवट इत्यादि जोड़ दे तब भी आपको ये समझ। अब इसमें तीन हेतु बताए, तीन बताए थे कि जो असिद्ध नाम का हेत्वाभास होता है वह तीन प्रकार का होता है। पहला आश्रय सिद्ध, दूसरा स्वरूपा सिद्ध, तीसरा व्याप्यत्व सिद्धश्चेति। व्याप्यत्व सिद्धस्तु, जो व्याप्यत्व सिद्ध होता है वह भी दो प्रकार का होता है। द्विविधा, दो प्रकार। एक व्याप्ति ग्राहक प्रमाणा भावात, जो व्याप्ति का ग्रहण कराने वाला कोई प्रमाण ही उपलब्ध नहीं होता जिससे हम व्याप्ति का ग्रहण कर सकें। जैसे पर्वतो वह्निमान धूमात, यहाँ पे हम जो व्याप्ति का ग्रहण करते हैं वह व्याप्ति का ग्रहण महानस इत्यादि में व्याप्ति का ग्रहण कर लेते हैं, उसका वहां पे हम प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। लेकिन इसमें ऐसा हेत्वाभास आएगा जिसमें व्याप्ति को ग्रहण कराने वाला, व्याप्ति को बताने वाला कोई भी प्रमाण नहीं मिलेगा। अपरस्तु, और दूसरा क्या है? उपाधि सद्भावात्, कोई ना कोई उसमें उपाधि लगी हुई। साध्य व्यापकत्व सती साधना व्यापकत्वम उपाधि, ये उपाधि का लक्षण हम लोगों ने तर्क संज्ञा में पढ़ा था। तो दूसरे वाले में अपरस्तु उपाधि सद्भावात्, अर्थात जो साध्य का व्यापक हो, साधन का व्यापक हो, उसको हम बोलते हैं उपाधि। वह आगे उपाधि आगे आएगी। तत्व प्रथमा, उसमें से पहला वाला जो है व्याप्ति ग्राहक, जहां पे कोई भी प्रमाण नहीं मिलता जिससे हम व्याप्ति का ग्रहण कर सके, ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं। जैसे शब्द क्षणिक सत्वा। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, शब्द क्या है? क्षणिक है, एक क्षण रहता है, दूसरे क्षण में शब्द नष्ट हो जाता है। सत्वात अर्थात उसकी सत्ता है, शब्द की सत्ता विद्यमान है। शब्द क्या है? क्षणिक है और उसकी सत्ता विद्यमान रहती है। शब्द क्षणिक सत्व, इस प्रकार का जब हम अनुमान बनाएंगे तो आपको व्याप्ति बनानी पड़ेगी। व्याप्ति में आप जानते हैं व्यापक होता है, हेतु व्याप्य होता है, यानी क्षणिक व्यापक होगा, सत्वात यह व्याप्य होगा। यत् सत् तत् क्षणिकम, यत् सत्, जहां पर सत्य रहता है वह क्षणिक है, एक क्षण विद्यमान है, ऐसी व्याप्ति बनाएंगे। यत् सत् तत् क्षणिकम, यथा उदाहरण देना पड़ेगा, व्याप्ति ग्राहक कोई प्रमाण देना पड़ेगा।
इन्होंने प्रमाण दिया कि यथा जलधर पटलम, जैसे जल से भरा हुआ जो मेघ होता है वह गर्जना करता है, गर्जना करने के बाद वह समाप्त होता है, उसकी गर्जना समाप्त होती है और वह भी क्षणिक रहता है, चला जाता है। इन्होंने एक उदाहरण बनाने की कोशिश की। और कोई उदाहरण नहीं दे सकते हैं कि जिसकी सत्ता है, सत है, जैसे घट सत है, लेकिन घट क्षणिक नहीं है, घट विद्यमान। इन्होंने जलधर पटल को दिया, क्योंकि जलधर पटल गरजने के बाद, बारिश होने के बाद वह हमेशा विद्यमान नहीं रहता है, वह भी नष्ट होता है। लेकिन तब पर भी यह व्याप्ति ग्राहक जो प्रमाण दे रहे हैं, यह प्रमाण नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? कह रहे हैं कि तथाचा शब्द इति, वैसे शब्द ही है, न च सत्व क्षणिकत्वयोः व्याप्ति ग्राहक प्रमाणन न च। और बता रहे हैं कि जो सत्व है और क्षणिक है, उनकी जो व्याप्ति बनती है, उस व्याप्ति को ग्रहण कराने वाली जो कोई प्रमाण है, वह प्रमाण नहीं मिल पा। गगन में भी, गगन का जो इन्होंने एक उदाहरण दिया, प्रमाण नहीं दिया, उदाहरण दिया है, वह उदाहरण ठीक है, लेकिन प्रमाण प्रस्तुत करिए। प्रमाण अर्थात जहां से हम इस व्याप्ति को ग्रहण करें। सब पदार्थ जो होते हैं, इसके विपरीत आप देखेंगे कि प्रत्यक्ष रूप से जो घटादि सत पदार्थ हैं, वह सत पदार्थ स्थिर दिखाई देते हैं। और भी जितने भी सत पदार्थ हैं, सत अर्थात जिनकी सत्ता विद्यमान क्या है, स्थिर दिखाई देते हैं, वह क्षणिक नहीं होते हैं कि एक क्षण में आए दूसरे क्षण में। इसलिए लोक में हमको कोई व्याप्ति ग्राहक जो सत्व और क्षणिकत्व है, इसका व्याप्ति ग्राहक कोई प्रमाण नहीं मिल पा रहा है। व्याप्ति प्रमाण न मिल पाने के कारण इनकी व्याप्ति नहीं बनेगी, और जहां व्याप्ति नहीं बनती है तो वहां पर अनुमान भी नहीं कर सकते हैं। ये बात सबको स्पष्ट हुई? पहला व्याप्ति ग्राहक प्रमाणा भावात। चलिए, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। इनमें इसमें जो अनुमानाकार दिया गया है, यह दिया है कि शब्दों नहीं, शब्द क्षणिका सत्वात् यत् सत् तत् क्षणिकम यथा जलधर पटलम। शब्द क्या है? क्षणिक है, क्योंकि विद्यमान है। जो सत होता है वही क्षणिक होता है। ऐसे जलधर पटल है, वह भी क्षणिक है, बारिश होने के बाद मेघ चले जाते हैं, उदाहरण दे रहे हैं। तथा शब्द, शब्द यदि वैसे भी शब्द है, लेकिन सत्व क्षणिकत्व की जो व्याप्ति ग्राहक प्रमाण है, लोक में कोई ऐसा प्रमाण नहीं दिखता, क्योंकि उसके विपरीत जो सत्व पदार्थ है, घटादि हैं, वह स्थिर दिखाई देते हैं, कभी भी क्षणिक नहीं दिखाई देते हैं। इसलिए व्याप्ति ग्राहक प्रमाण के अभाव में यह जो अनुमानाकार है, इसमें ये अनुमान सिद्ध नहीं हो सकता है। दूसरा है, इसका आपको उदाहरण तैयार कर लेना बस। व्याप्ति ग्राहक प्रमाणा भावात का उदाहरण हो गया शब्दा क्षणिका सत्व। दूसरा है सोपाधिकतया सत्वस्य व्याप्तित्वा सिद्धौ उच्यमानायाम क्षणिकत्वम अन्न प्रयुक्तम इति अभ्युपगमास्या। यदि कोई कहता है कि सोपाधिकतया, इसमें कोई उपाधि लगा दें, सत्व में कोई उपाधि लगा दें, और इसको जो हमने दो विभाग किया है, पहला विभाग किया है व्याप्यत्व सिद्ध, और दूसरा किया है जो व्याप्यत्व सिद्ध के दो विभाग किए हैं। पहला किए हैं व्याप्ति ग्राहक प्रमाणा भावात, दूसरा किए हैं उपाधि सिद्धा। तो इसमें कोई उपाधि लगा दें,
यह उपाधि का ही उदाहरण मान ले, इसको व्याप्यत्व सिद्ध में जो उपाधि है उसी के अंतर्गत ले आए। तो ये नैयायिकों को यह अभिष्ट नहीं। सोपाधिक तया सत्व से, सत्व क्या है, उपाधि से युक्त है, उसमें कुछ एक जो साध्य व्यापक अथवा साध्य व्यापकत्व सती साधना व्यापकत्व उपाधि, इस सत्व को हम उपाधि मान ले। उपाधि मान लेने से यह जो उपाधि है उसी के अंतर्गत ही, उपाधि सद्भावात के अंतर्गत ही आ जाएगा। इसके अतिरिक्त हमको जो एक व्याप्ति ग्राहक प्रमाणा भावात यह मानना पड़ा, यह नहीं मानना पड़ेगा। इसमें कह रहे हैं कि सोपाधिकतया सत्वस्य व्याप्यत्वा सिद्ध उच्च मानाया क्षणिकत्वम अन्य प्रयुक्तम इत्यभ्युपकांक्षा। ये जो क्षणिकत्व है यह उपाधि है, यह उपाधि नैयायिकों को अभिष्ट नहीं। सोपाधिक होने से ही यदि इसको व्याप्यत्व सिद्ध कहा जाए तो यह क्षणिकत्व को हमको क्या मानना पड़ेगा, उपाधि बुद्ध है मानना पड़ेगा, तो जो कि नैयायिकों को अभिष्ट नहीं होता है। इसलिए नैयायिकों के मत से जो व्याप्ति ग्राहक प्रमाणा भावाद, इसी के अंतर्गत ही शब्दा क्षणिका सत्वात ये आएगा। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, इसमें एक प्रश्न करके इन्होंने उत्तर दिए हैं। दूसरा जो है वह है उपाधि सद्भावा। उपाधि होनी चाहिए, उपाधि का भी देखिए इसमें उदाहरण आपको बहुत अच्छा लौकिक उदाहरण दे पढ़ेंगे। देखिए कैसे उदाहरण इन्होंने किस प्रकार से लोक का उदाहरण दिया है, शास्त्रीय उदाहरणों से हट करके जो लौकिक उदाहरण है उसको दे करके और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने समझाया भी। यथा तत्व अंतर्वर्तनी हिंसा आधर्म साधनम हिंसात्वात् तत्व वाय हिंसा व। अब ध्यान, इनका कहना है कि क्रतु अंतर्वर्तनी हिंसा, जैसे यज्ञ में जो की गई हिंसा है, यज्ञ में जो पशु बलि इत्यादि दी जाती है, वह जो हिंसा है वह क्या है, अधर्म साधनम, वह अधर्म की जनिका है, वह अधर्म को उत्पन्न करने वाली है, क्योंकि वह भी क्या है, हिंसा है। क्रतु बाह्य से, यज्ञ के बाहर यदि हम हिंसा करते हैं तो जैसे हमको पाप लगता है, उसी प्रकार यज्ञ के अंदर यदि हिंसा करेंगे तो वहां पर भी हमको पाप लगेगा। ये इन्होंने अनुमाना कहा। अब देखिए इसमें अर्थ ही अधर्म साधनत्व हिंसात्व न प्रयुक्त। अब यहां से प्रश्न कर रहे हैं कि अधर्म के साधन में, अधर्म की उत्पत्ति में क्या हिंसा ही प्रयोजक है, हिंसा ही हेतु है? तो उन्होंने कहा हिंसा केवल हेतु नहीं है, किंतु निषिद्धत्वम एव प्रयोजकम, जो शास्त्रों में निषिद्ध किया गया है यदि हम उस काम को करते हैं, और जो शास्त्रों में बताया गया है यदि उसको हम करते हैं तो हमको पाप नहीं लगेगा। ये क्या हो गया, निषिद्धत्वम उपाधि। निषिद्धत्व क्या है, उपाधि के रूप में आ गया कि जो निषिद्धत्व होगा, जो निषिद्धत्व जिसका निषेध किया गया होगा, यदि वो काम करेंगे तभी हिंसा होगी, और जो निषेध नहीं किया गया है यदि उस काम को करेंगे तो हिंसा की जनिका नहीं होगी। अब देखिए उपाधि उपाधिरान इति यावत, ये क्या है, निषिद्धत्वम प्रयोजकम निषिद्धत्वम उपाधि तथा ही। अब उसको देखिए घटा भी रहे हैं कि कैसे हमने जो उपाधि का लक्षण देखा था, उस उपाधि का लक्षण ये था कि साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधि। ये व्यापकत्वे सति, साध्य का व्यापक हो,
साधन का क्या हो, अव्यापक हो। देखिए ये साध्य हुआ, इस साध्य का व्यापक होना चाहिए। तो हमने निषिद्धत्व उपाधि को बताया है, और जो ये साधन है, साधन अर्थात हेतु है, इस हेतु का व्याप्य होना चाहिए उपाधि। अब देखिए, साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्व उपाधि इति उपाधि लक्षणम। ये उपाधि का लक्षण, इसको याद कर लीजिए। उपाधि किसे कहते हैं? उपाधि साध्य का क्या हो, व्यापक हो, साधन का क्या हो, साधन अर्थात ये हेतु समझिए आप, हेतु का क्या हो, वह व्याप्य हो, उसको हम बोलते हैं उपाधि। तच्चा अस्ति निषिद्धत्व, वह जो निषिद्धत्व हेतु है उसमें है। कैसे है? निषिद्धत्व ही, निषिद्धत्व जो है साध्यस्य अधर्म साधनत्वस्य व्यापकम। जो साध्य है त्यतु अंतर्वर्तनी हिंसा अधर्म साधनम, ये जो अधर्म साधन है ये क्या है? साध्य है। साध्य हमारा क्या है? अधर्म साधन। अब देखिए इसका व्यापक बन जाए, कैसे बन जाएगा अधर्म साधन का? तो यत् यत् अधर्म साधनम तत् तत् निषिद्ध, ये हम बनाएंगे इसे। यत् लगा लीजिए, यत् अधर्म साधनम तत् निषिद्ध। जहां अधर्म होगा वहां निश्चित ही निषेध होगा। जहां अधर्म होगा वहां पे निश्चित ही शास्त्रों में उसका निषेध किया गया होगा। इसलिए अधर्म साधन की जो निषिद्धत्व है, यह उपाधि क्या हो गई? व्यापक होगी। ऐसा कोई स्थल आपको नहीं मिलेगा जो अधर्म उत्पन्न करे और उसका निषेध शास्त्रों में ना किया गया। कोई भी चीज हो, यदि हम हिंसा कहते हैं तो वह अधर्म की साधनिका होगी तो उसका शास्त्रों में निषेध होगा। अधर्म की साधनिका नहीं होगी तो शास्त्रों में निषेध भी नहीं होगा। यानी जो निषिद्धत्व है वह अधर्म साधन का क्या हो गया है? व्यापक है। और साधन का, हेतु का क्या होना चाहिए? व्याप्त भी होना चाहिए। देखिए इसमें देखिए सब बना के वैसे समझाया है। व्यापक यतः यतः यत् यत् अधर्म साधनम तत् अवश्यम निषिद्धत्वम अपि। जहां जहां अधर्म का साधन है, अधर्म को उत्पन्न करता, वहां वहां निषिद्धत्व है। एवं इस प्रकार साधनम हिंसात्व न व्यापनोति निषिद्धम। जो साधन क्या है? हिंसा है। उस हिंसा से व्यापक निषिद्ध, मतलब कि निषिद्धत्व से व्यापक हिंसात्व नहीं, निषिद्धत्व से व्यापक हिंसात्व नहीं है, अपितु आपका जो निषिद्धत्व है यही व्यापक बन रहा है, हिंसात्व व्यापक नहीं बन रहा है। क्यों? अगर उल्टा कर दीजिए, यत् यत् निषिद्धत्वम तत् तत् हिंसात्वम, तब तब भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि यज्ञ में हिंसा हो रही है लेकिन उसका निषेध शास्त्र में नहीं किया गया है। यज्ञ में वो तो अब पशु बलि देंगे तो हिंसा के अंतर, लेकिन उसका निषेध शास्त्र में नहीं किया गया है। इसलिए जो हिंसात्व है
उस हिंसात्व का जो निषिद्धत्व है व्याप्य नहीं बनेगा, व्यापक। आगे देखिए, नहीं यत् यत् हिंसात्वम तत् तत् अवश्यम निषिद्धत्वम। अब ये जो हिंसात्व है इसका क्या होना चाहिए, व्याप्य होना चाहिए, अर्थात हिंसा को बीच का व्यापक होना चाहिए। ठीक है कि यत् यत् हिंसात्वम तत् तत् अवश्यम निषिद्धत्वम, वहां अवश्य ही जहां जहां हिंसा हो रही हो वहां वहां पे निषेध किया गया हो, ऐसी बात नहीं। जहां जहां पे हिंसा हो रही वहां वहां पे निषेध किया गया हो कि हिंसा मत करो, हिंसा मत करो, ऐसी बात नहीं। क्यों ऐसी बात नहीं है, कह रहे हैं कि यज्ञीय पशु हिंसाया निषिद्धत्वाभावात्, जो यज्ञ में पशुओं की हिंसा होती है उसका निषेध शास्त्रों में नहीं किया गया है। अतः तदेवं, जो निषिद्धत्व ये उपाधि है वह निषिद्धत्व उपाधि है, ये साध्य अर्थात जो अधर्म साधनम है इसकी क्या है, व्यापक है, और हिंसा की क्या है, व्याप्य है। तदेवं निषिद्धत्व उपाधे है सद्भावात् अन्न प्रयुक्त व्याप्य उपजीव हिंसात्वम व्यापकम व्याप्यत्वा सिद्धम एव। अर्थात यह जो निषिद्धत्व उपाधि है यह उपाधि साध्य की साध्य की व्यापक है, साधन की क्या है व्याप्य है, इसलिए निषिद्धत्व यहाँ उपाधि सिद्ध होती है। और जहाँ उपाधि सिद्ध होती है व्याप्यत्वाभाव होने से, यहाँ पर भी अनुमान नहीं हो सकता, यह भी क्या है, हेत्वाभास है। इसका आपको उदाहरण जो है, उदाहरण तैयार करें। उदाहरण क्या है, क्रतु अंतर्वर्तनी हिंसा अधर्म साधनम साध्य है, क्रतु अंतर्वर्तनी हिंसा पक्ष है, अधर्म साधनम साध्य है, हिंसात्वात् हेतु है। निषिद्धत्व उपाधि है, वह जो निषिद्धत्व उपाधि है अधर्म साधनम की व्यापक है और हिंसा की व्याप्य है। ये आप समझ ही गए होंगे कि अधर्म साधनम की कैसे व्यापक है कि यत् यत् अधर्म साधनम तत् तत् निषिद्धत्वम, जहां जहां अधर्म होता है वहां वहां अवश्य निषेध किया गया है, हिंसात्व की व्यापिका है। क्यों, यत् यत् निषिद्धत्वम तत् तत् हिंसात्वम, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है कि यत् यत् हिंसात्वम तत् तत् अवश्यम निषिद्धत्वम, वहां पे यज्ञ में यज्ञीय पशु की बलि दी जाती है, वहां पे हिंसा तो है लेकिन निषेध नहीं है। अतः साधन की ये क्या हो गया, निषिद्धत्व अब व्यापक हो गया, साध्य का व्यापक हो गया है। यहाँ पे उपाधि है, उपाधि रहने के कारण यहाँ पे अनुमान नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से यह जो व्याप्यत्व सिद्ध है, जो हेत्वाभास है, यह भी पूरा हुआ। आज हमने जो प्रथम हेत्वाभास है उस प्रथम हेत्वाभास को पढ़ा। कौन है, वह असिद्ध है। असिद्ध है, उस असिद्ध को सबसे पहले इन्होंने तीन प्रकार का बताया, आश्रया सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध, व्याप्यत्वा सिद्ध। अच्छा बताइए, आश्रया सिद्ध का उदाहरण क्या है? गगनारविंद। हाँ ठीक है,
इसके बाद स्वरूपा सिद्ध, घटवत और शब्द नहीं शब्द स्वरूपा, हाँ शब्द शब्द ठीक है। तीसरा है व्याप्यत्वा सिद्ध, वह दो प्रकार का होता है। व्याप्ति ग्राहक प्रमाणा भावात, उपाधि सद्भावात। व्याप्ति ग्राहक प्रमाणा भावात का उदाहरण है शब्द क्षणिका सत्वात। दूसरा हो गया उपाधि सद्भावात, उसका हो गया क्या तू अंतर्वर्तनी हिंसा अधर्म साधनम हिंसात्वा। हमने आज एक हेत्वाभास पूरा कर लिया और संभवतः यदि हो सकेगा तो कल हेत्वाभास इसके संपूर्ण हो जाए। तो आज यहीं रखते हैं, यहीं तक रखते हैं। यहाँ तक में यदि किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं।